दोस्तों, अगर आपको अपने बचपन के दिन याद होंगे, जैसे ही लाइट चली जाती थी तो शायद कोई ना कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन या फिर कोई भी हमें भूतों की स्टोरी सुनाने लग जाता था और डराने के लिए, और इस तरीके से हमारे अंदर का डर अब तक है। वो बाकी की भैया मॉन्स्टर होते हैं। आप एशियंट युग में भी चले जाओ तब भी मॉन्स्टर हुआ करते थे। आज के युग में अगर बत्ती चली जाए, चाहे आप बैठे हो किसी भी मेट्रो सिटी के अंदर, वहाँ भी आपको लगेगा कि आपके पीछे कोई है। तो इस तरीके के मॉन्स्टर कभी भी लोगों के सामने आए हो या ना आए हो, लेकिन इंटरनेट की दुनिया पे कुछ इस तरीके से फैले हैं कि उनको साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने, सभी ने डीबंक करके देख लिया, सभी ने डिसअप्रूव करके देख लिया, लेकिन लोगों के दिमाग में वो एशियंट युग से लेकर अब तक मौजूद हैं। अगर शुरुआत करें चुपा कैपेबेरा से, जो कि नाम ही बड़ा अजीब सा लगता है, दरअसल एक मिथिकल क्रीचर है जो कि लगता कुत्ते की तरह है, लेकिन इसके शरीर के पीछे काफ़ी ज़्यादा स्पाइक या कांटे कह लो वो लगे हुए होते हैं। गर्दन से शुरू होते हैं और वो काफ़ी नीचे तक चले जाते हैं। माना जाता था कि ये पुएर्टो रिको के अंदर पाया जाता है, साउथ अमेरिका के अंदर पाया जाता है, मैक्सिको के अंदर पाया जाता है। मतलब ये मान लो कि स्टोरी ही ये सारी की सारी वहीं से निकली थी और किसी फार्मर ने ये फैलाई थी 1995 के वक्त में कि भैया यहाँ पर मैंने एक कुत्ते जैसा जानवर देखा है जिसके गर्दन पे कांटे कांटे थे और पीछे से भी कांटे कांटे थे। तो इस तरीके से स्टोरी वहाँ से फैलनी शुरू हुई और ये 2019 में और ज़्यादा फैली, जब 2019 में किसी ने एक वीडियो बना के डाल दी थी चुपा कैपेबेरा की, जो कि बड़े आराम से बनाई जा सकती है CGI के द्वारा। अगर आप कई सारी फिल्में देखते होंगे, जैसे कि अवतार देख लिया, अवतार जैसे लोग हैं थोड़ी ना, लेकिन है वो मूवी में। अब ऐसा ही एक मोकल एम्बेबे नाम का भी मिथिकल क्रीचर हुआ करता था, जो कि अफ्रीका के कॉन्गो बैसिन के अंदर पाया जाता था। ये बताया जाता था कि ये हाथी जितना बड़ा हुआ करता था, इसकी लंबी गर्दन हुआ करती थी और इसी के साथ साथ सांप जैसी लंबी पूंछ भी हुआ करती थी। ये कुछ सूरापोडो के जैसे लगता था, जो कि एक डायनासोर है लंबी गर्दन वाला। दरअसल इसको सबसे पहले बताया जाता है कि 1909 के वक्त में किसी फार्मर ने, जिसका नाम हंटर कार हैंगबैक था, उसने देखा था और उसके बाद में वहीं से ये स्टोरी अब तक फैली हुई है। दरअसल 2016 के वक्त में एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्री क्रू भी गया था उस गांव के अंदर जहां पर इसको देखा गया था, जहां पर स्टोरी तो फैली हुई है। तो दो तरीके की स्टोरी मिली थी कि भाई पहले 100 साल पहले हुआ करता था, अब तो नहीं है, और कुछ का मानना है कि कुछ दशक पहले ही ये ख़त्म हो गए थे। मतलब कुछ दशक पहले ही ख़त्म हुए थे, तो मतलब फ़ोटो वोटो तो होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी एक मिथ था। अब यहीं पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं अपने थोड़ा सा हाइजीन के बारे में, क्योंकि अपने हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए हम डेली अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं और उसके लिए कोई सा भी सोप या फिर बॉडी वॉश यूज़ करते हैं, जो कि हमारी स्किन पे हार्श रिएक्शन भी कर जाता है इस सीज़न के दौरान। लेकिन अगर आप चाहते हो अपनी स्किन के मॉइस्चर को बरकरार रखना, उसको रिफ्रेशिंग और कूल रखना, तो उसके लिए मैन मैटर्स लेके आया चारकोल बॉडी वॉश, जो कि बेस्ट डेली यूज़ बॉडी वॉश है मेंस के लिए। इसके अंदर 3-in-1 बेनिफिट है, जो कि आपकी स्किन को प्यूरिफाई रखेगा, कूल रखेगा और ब्राइटनिंग ग्लो देगा। इसके अंदर 5% नया सिनेमाइड मौजूद है, जो कि आपके स्किन के टेक्सचर को और भी ज़्यादा इंप्रूव करेगा, स्मूथ बना देगा। और इसके अंदर चारकोल मौजूद है, जो कि आपकी स्किन की डीप क्लिनजिंग करने में आपकी हेल्प करेगा और रिमूव करेगा उसकी इम्प्योरिटी को, और इसी के साथ साथ जो डेड स्किन सेल होंगे उनको भी हटा देगा। इसके अंदर मेंथॉल मौजूद है, जो कि आपको थोड़ा सा ठंडक का एहसास कराएगा, और अमेजिंग स्पॉटी फ्रेगनेंस है और विटामिन E एसिटेट है। दूसरे बॉडी वॉश की तरह आपके स्किन के नेचुरल ऑयल और मॉइस्चर को ख़त्म नहीं करेगा, ये उसको बरकरार रखेगा आपकी स्किन को अच्छा रखने के लिए। और इसी के साथ साथ अगर आप 2 बार नहाते हो दिन में, तो इसका यूज़ कर सकते हो बेस्ट रिजल्ट्स देखने के लिए। और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये पैराबीन फ्री है, ये सल्फेट फ्री है, इसके अंदर कोई सिलिकॉन का यूज़ नहीं है, ना ही सिंथेटिक परफ्यूम का यूज़ किया गया है खुशबू देने के लिए, और ना ही क्रूएल्टी की गई है इसको बनाने के लिए किसी भी जानवर के साथ में। और यहीं पर मैन मैटर्स की बात की जाए तो ये ओनली होलिस्टिक मैन वेलनेस प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अपने हेयर, स्किन, वेट और वेलनेस और मैन रिलेटेड प्रॉब्लम को सर्टिफाइड डॉक्टर्स के साथ में ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो, वो भी फ्री में। और यहीं पर प्रोडक्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहां से आप इसका ऑर्डर कर सकते हो। अब यहीं पर लोगों को बिग फुट के बारे में भी काफ़ी कुछ मालूम है। इसकी अफवाह नॉर्थ अमेरिका से चली थी कि भैया एक बड़ा सा हेयरी सा चिंपांजी टाइप का दिखने वाला एक बड़ा सा जानवर इंसानों की तरह चलता हुआ दिखा है। इसकी अफवाह 1950 में भी एक फार्मर ने ही फैलाई थी। मतलब ये
सभी तब फार्मर ही हुआ करते थे और ये अफवाह फैला दिया करते थे। और बाद में पता चला था जब आने वाले 90s के वक्त में जब दिखाया भी गया था एक आध वीडियो के अंदर कि भैया इस तरीके से ये चल रहा है, पाया गया था कि भैया वो इंसान ही इस तरीके की स्किन पहनकर इधर उधर घूम रहा था ताकि वो वीडियो बनाए और इस चीज़ को फैला दे। अब इसी तरीके का एक और मॉन्स्टर हुआ करता था जिसका नाम द येटी रखा गया था और उस वक्त में इंडिया पर ब्रिटिश राज हुआ करता था। तब एक एक्सप्लोरर था B.H. हॉडसन जो कि 1832 के वक्त में हिमालय में एक्सप्लोर कर रहा होगा और उसने ये अफवाह उड़ा दी कि मैंने एक ऐसा जानवर देखा है जो हिमालय पे ही रहता है, नेपाल, तिब्बत और हिमालय का जो रीजन है वहाँ पर ही ये मिलता है। ये बड़ा सा सफ़ेद सा इंसान जैसा दिखने वाला जिसके मतलब हेयर ही है हर तरफ से, तो बेसिकली कह दो ये चिंपांजी टाइप का ही है, इसको मैंने वहाँ पर देखा है। उसके बाद में 20th सेंचुरी तक ये अफवाह फैली रही और अब तक भी ये माना जाता है कि बिगफुट और येटी दोनों सेम ही है और ये बर्फीले इलाकों के अंदर रहते हैं। भैया ग्रिजली बेयर तो दिख जाते हैं लेकिन ये आज तक नहीं दिखे, ना ही किसी डिस्कवरी चैनल पे, ना ही किसी नेशनल ज्योग्राफी के चैनल पर। हालांकि हाँ अफवाह तो ज़रूर दिखाई होगी कि भैया ये इस तरीके के दिखते हैं, उस तरीके के दिखते हैं और देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन असलियत में नहीं दिखे कभी। तो दोस्तों अब चलते हैं पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के एरा में। तब एक कैरकेन नाम का मॉन्स्टर भी हुआ करता था जो कि जायंट सी मॉन्स्टर कहलाता था। ये 20th सेंचुरी में अफवाह फैलाई गई थी कि भैया 1880 के वक्त में विले दे पेरिस की शिप जो डूबी थी वो इसी मॉन्स्टर की वजह से डूबी थी। ऑक्टोपस के जैसा दिखता है लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि पूरी की पूरी शिप को लपेट के नीचे ले सकता है समुद्र के। लेकिन ऑक्टोपस कोई सी भी स्पीशी का हो वो 1 से 3 साल ही मैक्सिमम जी पाता है, डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशी का हो। लेकिन ये इतना बड़ा था तो ये कितने साल जीता होगा, तो ये भी एक अफवाह ही बताई गई साइंटिस्ट द्वारा। सो दोस्तों ये थे कुछ मिथिकल क्रीचर जिनके बारे में मैंने आपको बताया। हालांकि अभी लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है लेकिन उसको फिर कभी कवर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये सारे तो अफवाही थे।